जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई और बहन, प्रभु यीशु का हम दिल से धन्यवाद करें जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता, अपनी योजना हमारे जीवन में पूरी करता है और हमारे जीवन को आनंद से भरता है। प्रियो, हम विश्वासी मसीही लोग एक आशा के लंगर के साथ बंधे हुए अपने अनंत जीवन में उस दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं, बड़ी खुशी के साथ, तेजी के साथ इस यात्रा को पूरा करने के लिए या पूरा करते हुए कि हम अनंत काल में मसीह के साथ रहने वाले हैं। आज का वचन हमें पहला थिस्सलुनीके के 4 अध्याय और यूं तो 13 पद से है, लेकिन मैं आपके लिए केवल 16 पद और 17 पद पढ़ रहा हूं। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलेंगे, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। 18 पद, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है। इस गीत ने मुझे अनेक बार प्रेरित किया कि मैं अपने आप को परमेश्वर के, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार करने पर अपना फोकस बनाए रखूं, उससे इधर उधर विचलित ना हो। आज मैं इस मनन के द्वारा आपसे भी यही कहना चाहता हूं कि आखिरी नरसिंगे के फूंके जाने की घड़ी बहुत बहुत ही नजदीक है। हम सोचते भी नहीं और उस घड़ी प्रभु यीशु आ जाएंगे। तैयारी के लिए हमें कोई इस तरह से समय नहीं दिया जाएगा कि देखो मैं इस तारीख को इतने बजे आने वाला हूं। हमें उसके आगमन के लिए हर समय तैयार रहना ही है। और प्रभु यीशु ने केवल वो चिन्ह दिए हैं समय को जानने के लिए, उसकी गणना करने के लिए। परमेश्वर ने इस ऐतिहासिक या पॉलिटिकल या इकोनॉमिक या हम कहें दुनिया के उस सारे वो चिन्ह दिए हैं जो इस बात की एक्चुअली एक कंफर्मेशन कर रहे हैं कि प्रभु यीशु का आना अति निकट है और ये अंतिम तुरही कभी भी फूंकी जा सकती है, जो उन सबको सुनाई देगी जिन्होंने उस पर विश्वास किया है और अपने आप को उसके आगमन की तैयारी में लगाकर अपना जीवन जी रहे हैं। ये गीत जो मैंने अभी जिसका जिक्र किया, आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा यीशु आने वाला है, उसमें एक सवाल है, तू कहां होगा? हम अपने आप से ये सवाल जरूर पूछें, मैं कहां होऊंगा? अगर आज यीशु आए और कलीसिया जिसने उस पर विश्वास किया है, जो पूरी पवित्रता के साथ शोभायमान होकर अपने विश्वास की कुश्ती लड़ रही है और इस विश्वास की रखवाली कर रही है, उसके द्वारा उठा ली जाए, तो क्या मैं भी उनमें शामिल होऊंगा? क्या मैंने अपने विश्वास की कुश्ती अच्छी तरह से लड़ी है? क्या मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है? अनेक बार हमारे जीवन में ऐसी परीक्षाएं आती हैं, ऐसे अवसर आते हैं जब हमारे विश्वास से हमको गिराने के लिए शैतान प्रयास करता है और हम भी संसार के लोगों के साथ समझौता करके थोड़ी देर के लिए उस विश्वास से हट जाते हैं, पलट जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए, केवल अपने सताव को टालने के लिए, विरोध को टालने के लिए, लोगों की भीड़ से बचने के लिए अपने विश्वास को बलि कर देते हैं और बाद में फिर ढूंढते रहते हैं, कोशिश करते हैं, कहते हैं प्रभु आप तो जानते हैं मैं आपसे प्यार करता हूं, आप तो जानते हैं मैं आप पर विश्वास करता हूं, लेकिन उस सताव से बचने के लिए मैंने लोगों के सामने आपका इनकार कर दिया, लेकिन मैं तो आप ही का हूं। तो इस तरह से कभी हम इस गफलत में न पकड़े जाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी गफलत है। अगर कभी हमने इस चमड़ी के बचाव के लिए विश्वास को बलि चढ़ाया तो हम ठोकर खा सकते हैं, मारे जा सकते हैं। और मारे जाने का मतलब है हम प्रभु यीशु के द्वारा
उसके दूसरे आगमन पर उठाए जाने से वंचित कर दिए जा सकते हैं। आपने वो फिल्म देखी होगी लेफ्ट बिहाइंड। उसमें जो लेफ्ट बिहाइंड है, केवल ऐसी दुनिया ही नहीं है जिन्होंने यीशु को ठुकराया, विश्वास नहीं किया। उसमें ऐसे लोग भी हैं जो मसीही हैं, नाम के मसीही हैं, लेकिन उन्होंने मसीह को अपना हृदय नहीं दिया, या दिया गंभीरता के साथ नहीं दिया, उसके साथ नहीं चले, उसके साथ या उसके लिए दुख नहीं उठाया, कष्ट नहीं सहे, परीक्षाओं में विजयी नहीं हुए, सामना नहीं किया और डरते डरते अपना जीवन बिताया। ऐसे लोग भी बहुत सारे होंगे जो पीछे छोड़ दिए जाएंगे। तब वे तौबा करेंगे, लेकिन एक अवसर जो महा कष्ट के समय वो होगा, अगर जीवित रह गए तो एक महाक्लेश का समय होगा। वहां अगर दोबारा एक सेकंड चांस किसी को मिलेगा, लेकिन बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एंटी क्राइस्ट अगर आज इतना सताव वो करता, उस समय का सताव तो फिर सहना उनके बस की बात नहीं होगी। सो प्रियो, ये सवाल हमारे कानों में गूंजना चाहिए, हमसे पूछा जाना चाहिए, हमें अपने आप से पूछना चाहिए, तू कहाँ होगा, मैं कहाँ होऊंगा? क्या मैं प्रभु के साथ होऊंगा या पीछे छोड़ दिया जाऊंगा और उसके बाद उस अनंत काल की आग की झील में होऊंगा, जो मेरे लिए बनी ही नहीं थी, शैतान और उसके दूतों के लिए बनी थी, लेकिन उसमें क्या मुझे भी जाना पड़ेगा? तो अगर आज हम पूछेंगे तो हमें हो सकता है ये अवसर मिलेगा कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें। अगर हम मसीह में आए हैं या मसीह परिवारों में जन्म लिया है और मसीह को नहीं जाना है, तो अभी हम छोड़ दिए जाएंगे, तो अभी हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन आज हर एक इंसान को, दुनिया के, वो चाहे किसी भी जाति, धर्म, देश, दुनिया में पैदा हुआ हो, सबके सामने ये सवाल है, क्योंकि ईश्वर एक है और उद्धार का मार्ग एक है और प्रभु यीशु सबके लिए मरा है और वही सबके उद्धार का एकमात्र सहारा, मार्ग और सब कुछ है। अगर उसको बाईपास करके हमें दूसरे मार्गों की खोज में लगे रहेंगे, तो हम इस गलत फहमी की बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे। एक अनंत काल का पश्चाताप और सताव और टॉर्मेंट और टॉर्चर जो हमारी आत्मा पर होगा, इतनी बड़ी कीमत तो हम हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। हमें आज ही अपने जीवन को प्रभु यीशु के सामने रखना होगा और उससे अपने हर एक गुनाह के लिए तौबा करके माफी मांगनी होगी और उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता, अपना मसीहा स्वीकार करना होगा। अपने दिल के मंदिर में उसे जगह देनी होगी और उसकी शिक्षा में ही चलना होगा, उसके रोज उसके साथ चलना होगा, रोज उसकी रोटी खानी होगी। आत्मा की रोटी है, शारीरिक रोटी भी चाहे प्रभु ही देता है, तो उसकी आत्मा की रोटी जो परमेश्वर का वचन है, वो हमको जीवित रखेगा, वही हमको अच्छी तंदुरुस्ती देगा। उसी का वचन हमें परमेश्वर के उस अनंत योजना में आगे बढ़ाएगा और जो परमेश्वर ने अनंत काल के लिए हमारे लिए जो कुछ भी स्वर्ग में तैयार किया, यही तैयारी हमें वहां पहुंचाएगी और प्रभु हमारे साथ युगान युग रहेंगे। मैं आपसे फिर से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि वो समय बहुत निकट है और प्रभु यीशु की ललकार किसी भी समय हमारे कानों में पड़ सकती है और हम ऑटोमेटिकली, जो विश्वास करते हैं, ऑटोमेटिकली स्वतः ही प्रभु, एक जिस तरह एक चुंबक लोहे को खींच लेता है, प्रभु का आगमन हमें इस धरती से, चाहे हम मरे हुए होंगे या जीवित होंगे, वो अपनी तरफ खींच लेगा, हर एक को खींच लेगा। उसमें लिखा है पहले उनका नंबर आएगा जो मरे हुए हैं और इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, राइट आफ्टर दैट, दिस मच डिले ऑफ टाइम, हम भी जीवित हैं, रूप बदलकर। रूप का मतलब है इस शरीर को बदलकर, ये शरीर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये जो सीमित शरीर है, एक महिमा की देह हमको तुरंत मिल जाएगी और हम उठा लिए जाएंगे और प्रभु के साथ होंगे। तो इस सवाल का जवाब आपको ही देना होगा कि तू कहाँ होगा जब प्रभु आएंगे। नरसिंगा फूंका जाएगा तो प्रभु आएंगे और वो हमें उठाने के लिए आएंगे। तो क्या मैं उसके साथ उठाया जाऊंगा? हमारे उठाए जाने में
उनके इस उठाए जाने की जो ताकत या वो चुंबक की जो ताकत हमको अट्रैक्ट करेगी, वो हमारे विश्वास की ताकत है। अगर हमने विश्वास किया है, चाहे हम मर भी जाएं, तो भी हम जी उठेंगे और यीशु के साथ हो लेंगे। और जैसे गीतकार कहता, तेरे दिल के सारे गम बढ़ते जाएंगे और बीत गए जो लम्हे तेरे पास न आएंगे, दुनिया में तन्हा रह जाएगा। ये वो हाल है जो जो छोड़ दिए जाएंगे उनके साथ होगा। आज छोटे छोटे गम हम दूर करने के लिए बड़े विश्वास की कुर्बानी दे बैठते हैं। यीशु के नाम का उच्चारण नहीं करना, इसकी कुर्बानी दे बैठते हैं। बहुत से लोग कहते हैं यीशु का नाम मत लेना, हमारे गांव में रहना है तो यीशु का नाम मत लेना। हम ये कुर्बानी दे बैठते हैं। ठीक है भाई, परिवार है, बाल बच्चे हैं, खाना पीना, खेत है, काम है, बिजनेस है, सब है, छोड़कर कहाँ जाएं हम। लेकिन कोई भी कुर्बानी बड़ी नहीं है यीशु के सानिध्य से, यीशु के उद्धार से, स्वर्ग के राज्य से, यीशु के साथ जाने से। इस दुनिया, अगर सारी दुनिया भी कुर्बान करनी पड़े तो भी हमें के जो मिलने वाला है वो बहुत बहुत अधिक है। प्रभु का धन्यवाद करें। हमारी दौलत, हमारी शोहरत, हमारा ऐशो आराम, हमारा ये सब कुछ उस तुलना में बिल्कुल फीका है प्रियो। हम परमेश्वर के आगमन के लिए अपने आप को तैयार रखें। हमारे मन, प्राण, शरीर और आत्मा पूरी तरह निर्दोष, निष्कलंक, बेदाग और परमेश्वर के वचन के स्नान से धुले हुए, उसके लहू से धुले हुए और निरंतर उसके आगमन का इंतजार करने वाले बने रहें। प्रभु हम सबकी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमें परमेश्वर हमारे स्वर्ग की उन बड़ी बड़ी आशीषों के लिए तैयार करता है और हमें हमेशा प्रभु जी आपके आगमन के लिए तैयार रहने की प्रेरणा देता है। मैं दुआ करता हूँ हर एक सुनने वाले के लिए, उन सब को, उनके परिवारों को भी परमेश्वर इस तरह अपने लहू के द्वारा धोकर पवित्र कर, जिन्होंने आप पर विश्वास कर लिया है, वो पूरी पवित्रता के साथ शोभायमान रहते हुए आपकी स्तुति आराधना करें, आपकी भक्ति करें और आपके गवाह बनकर रहें परमेश्वर। यदि किसी को किसी तरह के भी सताव का सामना करना पड़ रहा है, जहां उनको अपने विश्वास को त्यागने के लिए दबाव डाला जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, मेरी प्रार्थना है अपनी सामर्थ भेजकर परमेश्वर उनकी रक्षा हिफाजत कर, उन्हें हिम्मत दे कि ऐसे माहौल में विश्वास में कायम रहे परमेश्वर, और आपके आगमन के लिए अपने आप को पूरी पवित्रता के साथ तैयार करते रहें। शैतान और दुष्टता की सारी शक्तियों को अपने पैरों तले कुचलें और जयवंत होकर परमेश्वर ओ खुदाबंद आखिरी सांस तक विश्वास योग्य रहें, ताकि आपके हाथ से वो मुकुट पाए, जीवन का मुकुट पाए। प्यारे यीशु हमारी सहायता कर। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी प्लीज शेयर करें। और इस चैनल को यदि आप तक आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अपना हाथ, अपना अंगूठा सब्सक्रिप्शन पर जरूर टच करें। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, आपका अपना चैनल है और हमारे साथ मिलकर प्रभु की सेवा में आपका ये योगदान एक बहुत बड़े प्रतिफल आपको देने के लिए परमेश्वर के पास है। प्रभु आपकी सहायता मदद करे। गॉड ब्लेस यू।